हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ यूजीसी नेट के सिलेक्शन क्राइटेरिया से को लेकर। बहुत सारे लर्नर्स कमेंट्स करते हैं कि यूजीसी नेट में कितने नंबर चाहिए हमको क्वालिफाई करने के लिए, जीआरएफ में कितने नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, या ये 6% क्राइटेरिया आखिर है क्या। तो इन चीजों के बारे में ही आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस के अपडेट्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। पूरा कोर्स लेने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, रेफरल कोड भी दिया गया है, मेरी प्रोफाइल का लिंक भी दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर आखिर चाहिए और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता कैसे है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, समझिए एक दो चीजें। पहले तो यहाँ पर एक्चुअली आज से काफी साल पहले अगर हम चले जाएं तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के रूल्स थोड़े अलग थे, अभी रूल्स थोड़े अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज ये समझिए कि जब यूजीसी नेट और जीआरएफ जो है इनको क्वालिफाई करने के लिए कोई अलग अलग एग्जाम नहीं होता। यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करने का सिर्फ एक ही एग्जाम होता है जिसको हम यूजीसी नेट का एग्जाम कहते हैं। यही एग्जाम है। इस एग्जाम में अगर आप टॉप 6% के बीच में आ जाते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है, और अगर आप टॉप 1% के बीच में आ जाते हैं तो आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमको मिनिमम कितने नंबर चाहिए। पहले ना ये रूल होता था कि आपको पेपर 1 में 40%, पेपर 2 में भी 40% नंबर चाहिए, है ना। इस मतलब एक क्रिटेरिया था कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, अभी आपके कंबाइंड पेपर 1 एंड पेपर 2 में मिला के 40% नंबर होने चाहिए। बट अगर आपके 40% आ जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि आपने नेट का एग्जाम क्लियर कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे आपका जो सिस्टम है ये नॉर्म रेफरेंस रहता है। नॉर्म रेफरेंस, इस चीज को समझने का प्रयास करिए। हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में नॉर्म रेफरेंस एंड क्रिटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग पढ़ी है। इसमें ये क्रिटेरिया बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप 40% नंबर ले जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसे आपके मास्टर्स में होता था, है ना। इसमें नॉर्म होता है। नॉर्म क्या है कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस को दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है। मतलब 40% नंबर लेने के बावजूद भी आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती अगर आप टॉप के 6% में नहीं आते तो। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट जितने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे या स्टूडेंट जितना ज्यादा स्कोर करेंगे, कट ऑफ भी उतना ही हाई जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर इकोनॉमिक्स का अगर आपका पेपर है, इकोनॉमिक्स की एग्जांपल लेते हैं, तो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स का 300 में से सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो 250 रहा, 250 रहा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, 250 से नीचे नीचे जाएंगे और टॉप के 6% को वो उठाएंगे। टॉप के 6% को वो उठाएंगे। अगर तो आप इन टॉप के 6% में आ गए, ठीक है, आपका नेट क्वालिफाई है, अदरवाइज आपका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। अब ये कट ऑफ डिपेंड किस चीज पे करता है कि हाईएस्ट स्कोर मैक्सिमम कोई कितना लेके आता है ना। तो इसीलिए हम ये चीज बोलते हैं कि ऑलरेडी जिसका नेट क्लियर है, जिसका जीआरएफ क्लियर है, वो दोबारा से एग्जाम ना दे। क्योंकि अगर वो बंदा दोबारा से एग्जाम देता जाएगा तो उससे कट ऑफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो बंदा ऑलरेडी नेट जीआरएफ क्लियर कर चुका है। वो एग्जाम में बैठेगा तो ऑब्वियसली उसके नंबर ज्यादा आएंगे, जिससे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हैं। मेरा एक बार जीआरएफ हो गया, मैंने दोबारा ये एग्जाम नहीं दिया। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका एक बार क्लियर होने के बावजूद भी दोबारा वो एग्जाम में बैठते रहते हैं, इससे कट ऑफ और बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज, तो आपको इन टॉप के 6% में आना पड़ेगा अपना नेट क्वालिफाई करने के लिए। और अगर जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको इनके टॉप के 1% में आना पड़ेगा। तो आपको यूजीसी से फेलोशिप मिलती है, जो पहले 2 साल जीआरएफ रहती है, उसके बाद आने वाले 3 साल में वो एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप होते हैं, जिसका बड़ा अच्छा खासा अमाउंट होता है। पीएचडी में एडमिशन लेने पर ही वो अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है जी, सो ये टेस्टिंग, ये प्रक्रिया जो है इस तरह से आपकी रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान से सुन लीजिए मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको पेपर 1 में मिनिमम 30 नंबर लेके ही आने हैं या पेपर 2 में मिनिमम 70 नंबर लेके ही आने। ऐसा सिस्टम कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको एग्रीगेट यानी कि 300 आपके टोटल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, टोटल नंबर होते हैं। तो आपको
टोटल में से 40% लेके आने होते हैं, वो एक मिनिमम होता है कि टोटल में से आपका 40% आना चाहिए। अब ये टोटल में जो 40% है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पेपर 1 में वीक हैं तो आप पेपर 2 में थोड़े ज्यादा ले आए, पेपर 2 में वीक हैं तो पेपर 1 में थोड़े ज्यादा ले, मतलब आप एक एग्जाम में अगर वीक हैं तो आप दूसरे से उसको कंपनसेट कर सकते हैं। ये चीज है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक फायदा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर 1 में बहुत कम नंबर लेके ही बट पेपर 2 में अच्छे नंबर लेकर इस कट ऑफ में आ जाते हैं, इस टॉप 6% में आ जाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है। आज से काफी साल पहले ये जो 6% वाला क्राइटेरिया था ये 15% होता था, इसीलिए बोल रहे हैं कि नेट क्लियर करना पहले से डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि अभी ये क्राइटेरिया 6% है आपका। ठीक है, तो ये सारा इसमें सिस्टम रहता है आपका। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये चीज समझाई कि अगर जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो 250 उसके रहते हैं। अब ये जो चीज है सब्जेक्ट वाइज होती है, ऐसा नहीं है कि वो टोटल सभी सब्जेक्ट्स का 6%, नहीं, सब्जेक्ट वाइज। जैसे आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है ना, तो वो आपके सब्जेक्ट में टॉप के जो 6% बच्चे आते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट के भी टॉप के 6%, मतलब ये हर एक सब्जेक्ट वाइज वो 6% को उठाएंगे, और जीआरएफ के लिए वो टॉप के 1% को उठाएंगे। समझ गए इस बात को? सो होपफुली जितना भी मैंने समझाया सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो गई हैं बातें। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, आई विल क्लियर दैट डाउट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।